हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। बड़ी अजीब बात है ना, इंसान समय के साथ साथ हालात में बदलता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन इंसान माहौल में ढलते ढलते कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो गलतियां उसे जिंदगी भर चैन से जीने तक नहीं देती। इंसान कैसा भी हो, गलती तो तय है, लेकिन कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है और कुछ गलतियां अनजाने में। लेकिन गलती गलती ही होती है, चाहे वो जानबूझ के की जाए या अनजाने में की जाए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया होता है कि अपने समय आते ही वो चीज़ आपको महसूस करा देगा कि आपने ज़िंदगी में जो गलती करी है उसके बदौलत आप कभी चैन से जी नहीं सकते। इसीलिए हमें हमेशा यही ट्राई करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि इंसान का दिल और इंसान का भरोसा ये दोनों इतनी कीमती चीज़ें हैं कि शायद दुनिया इसी की बदौलत टिकी हुई है। मैं आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ कि आपको जैसे करना है आप करके भले ही खुश हो जाओ, लेकिन अगला उसके साथ कैसा फील कर रहा है ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। उनकी अदालत में हमेशा फैसला सही होता है। एक वक्त था, एक जंगल में एक बहुत ही बलवान हाथी रहा था। वो हाथी इतना शैतान था कि बेमतलब में जानवरों को इधर उधर पीटा करता था। वो अपने आप के इतनी घमंड में चूर था, बचपन से काफ़ी शरारती माना जाता था उसे। वो किसी भी जानवर को सूंड में पकड़ के इधर उधर फेंकना उसके लिए एक आम बात थी। जंगल के जानवर से काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन जंगल के जानवरों को उसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर था। अक्सर बाहरी जानवर कभी आते थे तो हाथी की बदौलत डर की वजह से शायद अंदर नहीं आ पाते थे, लेकिन वो हाथी अक्सर उन जानवरों को बहुत तंग किया करता था। एक दिन हाथी ऐसे ही गया और एक चींटियों की बाबी बनी थी। हाथी देखा कि चींटियां हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उनके ऊपर रख दिया और उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। वो चींटियां मर गई और परमात्मा के पास जब गई तो उन्होंने बोली, भगवान हमारी क्या गलती है, हम तो उस पर भरोसा करते थे, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बिना किसी गलती किए वो हमें ऐसे कैसे सजा दे सकता है? परमात्मा सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, वक्त आने दो, आप सब बताओ, आप सब क्या चाहते हो? चींटियां बोली कि हमें उस हाथी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जब वो हमें खुश नहीं कर सकता तो उसे हमें दुखी करने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। जब हम सब आपके बच्चे हैं तो भला ये कैसे हो सकता है? परमात्मा बोले, ठीक है, वक्त आने दो, इसका हिसाब सही से हो जाएगा। कुछ वक्त बीता, हाथी ऐसे अपने मतवाले होकर जंगल में घूम रहा था तो अक्सर एक नागफनी का पेड़ होता है जो पौधे में अक्सर कांटे लगे होते हैं। हाथी उसे ध्यान नहीं दिया कि वो नागफनी का सूंड में लपेटा और अपने शरीर पे जोर जोर से इधर उधर पीटने लगा। कुछ ही देर बाद उसके शरीर से खून आने लगा, क्योंकि उसमें कांटे लगे थे। कांटों से उस हाथी ने अपने आप को लहूलुहान कर लिया और कुछ वक्त बाद जब घाव पक गए तो हाथी बहुत बीमार हो गया। बीमार होने के बाद वो जमीन पे गिर पड़ा, लेकिन जंगल के जानवर कोई भी उसके डर के कारण उसके नज़दीक नहीं जाया करते थे, क्योंकि उसने बहुत सताया था। परमात्मा ने जो भी चींटियां मरी थी उन सबको कीड़े बना के बोला कि तुम जाओ और अपने कर्मों का बदला ले लो। चींटियां सब कीड़े बन के हाथी के शरीर में लग गई और हाथी जमीन पे लेटे लेटे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं होता। तब तक उसके सामने हाथी के जो पिताजी थे, जो अक्सर उसे बातें समझाया करते थे कि बेटा ऐसा बातें छोड़ दो, उसके सामने एक अंतर्यामी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें अक्सर समझाया करता था, लेकिन तुमने मेरी बातें नहीं मानी। आज तुम पछता रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारे किए गए कर्मों का ही फल है। जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। कल तुमने जिसे रुलाया था, कल तुमने जिसे तकलीफ दी थी, आज वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई रोल नहीं है। परमात्मा हमेशा सबके साथ इंसाफ ही करते हैं। कहानी तो खत्म हुई, लेकिन कहानी का मतलब अभी खत्म नहीं हुआ।
गौर से देखेंगे तो ज़िंदगी में, रियल लाइफ में भी यही बात इम्प्लीमेंट होती है। अपनी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी में रहो, आपका जो मर्जी वो करो, लेकिन वक्त के साथ साथ कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आपकी वजह से कभी किसी इंसान का दिल न दुखे। क्योंकि जब किसी भी इंसान का दिल दुखता है ना, तो उसकी आत्मा से निकली गई बातें अक्सर परमात्मा सुनते हैं, और परमात्मा कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, ये बात आप भी जानते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हर एक काम ज़रूरी है, लेकिन जो काम किसी का दिल दुखाए उस काम को कभी नहीं करनी चाहिए। बेहतर नहीं है कि वो काम सब छोड़ दिया जाए, लेकिन देर होने के बाद ये दोनों काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप कीचड़ में पैर डाल दोगे या फिर जब आप बागीचे में घुस जाओगे, तो फिर खुशबू आपके शरीर में लगनी ही लगनी है, चाहे वो आप कीचड़ में जाओ या बागीचे में जाओ। अब आप अंदर जाके फिर आप ये नहीं सोच सकते कि ये मैंने गलत किया, क्योंकि आपको एंटर करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। ये बात सच है कि इस वक्त शायद आपको ये बात महसूस ना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि काश ये काम मैंने किया ही नहीं होता, काश ये काम मैंने सोच समझ के किया होता, काश ये गलती मुझसे नहीं होती। लेकिन जब वक्त देर हो जाती है तो फिर उस बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपको पछतावा और आपकी नज़रों में खुद की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए बेहतर यही है कि जो गलती हुई उसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी को जितना हो सका उतना भी चीज़ें ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की जाए। क्योंकि गलती सबसे होती है, लेकिन बात समझते हुए भी गलती करना, ऐसी चीज़ों को परमात्मा कभी माफ़ नहीं करते। ये बात भी सच है, एक वक्त जब गुजर जाएगा तो आप ज़िंदगी में ये बात महसूस करोगे, ये बात आपको महसूस होगी कि ये मैंने गलत किया है। इसलिए बेहतर यही है बाद में पछताने से पहले कि आप उन चीज़ों को अभी समझ जाए। बाकी आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।